मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। तो आज की क्लास 1 घंटे से ज़्यादा ही चलेगी। बचे हुए उदाहरण विविध प्रश्नावली के यहाँ पे हल करके आपको दिखाएंगे। और आपको ये भी पता है उदाहरण 41 से लेके उदाहरण 44 तक हल कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने कंप्लीट नहीं किए हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर सबसे पहले कंप्लीट कर लें और विविध प्रश्नावली भी कंप्लीट कर लेना। विविध प्रश्नावली कंप्लीट हो चुकी है, उदाहरण आपको हल करके दिखाएंगे। तो आपको सबसे पहले क्या करना है हम आपको बता देते हैं। अगर विविध प्रश्नावली के प्रश्न आपको सीखना है, क्योंकि विविध प्रश्नावली के प्रश्न क्या होते हैं, मिक्स होते हैं, तो इसीलिए सबसे पहले आपको प्रश्नावली 1.1 से लेकर प्रश्नावली 1.4 तक कंप्लीट कर लेना है, तभी आपको विविध प्रश्नावली के प्रश्न समझ में आएंगे। फिर भी हम 1 बाय 1 प्रश्न जब हल करते हैं आपको बता देते हैं कि किस प्रश्न जो है किस प्रश्नावली से लिया गया है। जैसे बात करते हैं उदाहरण 45 की, तो हम पढ़ेंगे और समझेंगे यहाँ पे क्या दिया है और क्या हमसे मांगा गया है, और आपको हम बता देंगे कि इस प्रकार के प्रश्न जो है किस प्रश्नावली में हल किए थे। तो यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं उदाहरण 45 में क्या लिखा है, आपको दिख रहा होगा क्या लिखा है, निर्धारित कीजिए कि समुच्चय R। तो समुच्चय जो R किससे डिनोट है, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय से। आगे लिखा है में प्रदत्त निम्नलिखित द्विआधारी संक्रियाओं में से कौन सी सहचर है और कौन सी क्रम विनिमय है। तो यहाँ पर आपको चेक करना है स्टार द्विआधारी संक्रिया सहचर है कि क्रम विनिमय है, और आपको 2 भाग बता दिए गए हैं हल करने के लिए, ए और बी। तो इस प्रकार का प्रश्न आपने कहाँ पे हल किया था, प्रश्नावली 1.4 में, क्रम विनिमय और सहचर। ये आपको फार्मूले याद होंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब बात आती है सबसे पहले क्या लिखोगे। जैसे हम इसे हल करेंगे ए वाले पार्ट को, सबसे पहले आपको हमने बताया था प्रश्नावली 1.4 में जो भी प्रश्न हमने हल किए थे, हमने यही आपको बताया था कि सबसे पहले आपको प्रतिचित्रण लिखना है। तो आपको प्रतिचित्रण लिखने के लिए समुच्चय और द्विआधारी संक्रिया की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर समुच्चय भी मिला है और द्विआधारी संक्रिया भी मिल गई है, तो आपको प्रतिचित्रण लिख लेना है सबसे पहले। तो इसका हल आप लोग देख लीजिए, उदाहरण 45 का ए पार्ट प्रतिचित्रण। पहले हम क्या करेंगे, स्टार द्विआधारी संक्रिया लिखेंगे, ठीक है। फिर सच दैट समुच्चय प्रश्न में ही है, वो भी आपको पता है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, तो आपको ऐसे करके प्रतिचित्रण लिखना है। अब आपको ये भी पता है प्रतिचित्रण के सामने एक रिजल्ट जो प्रश्न में दिया जाता है वही आपको लिखना पड़ता है। यहाँ पे स्टार है तो स्टार में एक रिजल्ट दिया जाएगा। यहाँ पे देखिए ए आपको भाग हल करना है, तो यहाँ पे देखिए ए स्टार बी बराबर 1, इस प्रतिचित्रण के सामने ही आपको लिखना है। तो यहाँ पे देख लीजिए ए स्टार वी इक्वल 1। फिर आपको यहाँ पर बता दिया गया है कि फॉर एवरी, और फॉर एवरी के बाद में क्या है, ये अवयव है। आपको ये भी पता है फॉर एवरी के बाद में हम क्या पढ़ते हैं, अवयव। ये अवयव किस में बिलोंग करेंगे, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में, ठीक है। अब आपको सबसे पहले सहचर और क्रम विनिमय यही चेक करना है, तो हेडिंग डालना है आपको सहचर, ठीक है। उसके बाद आपको फार्मूला यूज़ करना है, आंसर शीट निकालना है। ऐसे क्रम विनिमय में फार्मूला तो याद ही है, लेकिन आपको यहाँ पर जो समुच्चय दिया गया पहले लिख लेना है। उसके बाद आपको हम बताएंगे कैसे आपको चेक करना है द्विआधारी संक्रिया स्टार सहचर है या नहीं है। पहले हम वास्तविक संख्याओं का समुच्चय लिख लेते हैं, ठीक है। मझले कोष्ठक में आपको एक रेखा ड्रा कर लेनी है, रेखा खींच लेनी है, फिर बीच में 0 लेना है। 0 के राइट जब हम चलेंगे तो हम क्या लेते हैं, प्लस के अवयव लेते हैं, क्योंकि मझले कोष्ठक में जब हम संख्याओं को लिखेंगे तो संख्याएं नहीं पढ़ेंगे, अवयव पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये अवयव है, 0 के राइट चलेंगे तो प्लस की ओर, और कहाँ तक आपको पता है, प्लस इनफाइनाइट तक, और 0 के लेफ्ट चलेंगे माइनस की ओर, और आपको पता है कहाँ तक जाएंगे, माइनस इनफाइनाइट की तरफ चले जाएंगे। कहने का मतलब है 0 के राइट जब आपको अवयव लेना है
तो प्लस, और 0 के लेफ्ट लेना है तो माइनस। ये वास्तविक संख्याएं हैं, लेकिन और भी हैं, दशमलव में जो संख्याएं होती हैं वो भी हैं। अगर देखा जाए 2 और 3 के बीच में 2.5 मिलेगा, और -2 और -1 के बीच में अगर देखें संख्या कौन सी मिलेगी, -1.5। ये दशमलव में इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि वास्तविक संख्याओं की परिभाषा आपको पता है। हम आपको बता देते हैं, कहीं आप नोट कर लेना है। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को मिलाकर जो संख्याएं बनती हैं उनको क्या कहते हैं, वास्तविक संख्याएं। और वैसे भी आपको पता है कि वास्तविक संख्याएं धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य और दशमलव वाली संख्याएं, ये क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं। सबसे बड़ी संख्याएं होती हैं। इससे छोटी छोटी संख्याएं आपको पता है, जैसे प्राकृतिक संख्याएं, ये पता है, और पूर्णांक पता है। लेकिन सबसे बड़ी अगर संख्या देखें तो वास्तविक संख्या होती है। बहुत सारी संख्याएं होती हैं, ठीक है। अब हेडिंग डाल लेना है सहचर। फार्मूला आपको हम बता रहे हैं सहचर का, आपको याद है A स्टार B स्टार C। इसमें कुछ नहीं होता, ब्रैकेट का खेल होता है। अगर आपको ब्रैकेट आता है तो ये फार्मूला याद हो जाएगा। कैसे, जब हम लिखते हैं पूरा फार्मूला ऐसे करके लिखते हैं, और आपको ये भी पता है कि यहाँ पर जो लिखा है बाद वाले 2 अवयवों में ब्रैकेट लगाया, और बराबर में जो लिखा है पहले वाले अवयव में ब्रैकेट लगाया है। तो ब्रैकेट का खेल है, ब्रैकेट से ही आपको फार्मूला याद कर लेना है। फिर फॉर एवरी के बाद अवयव ये किस में बिलोंग करेंगे, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में, जो प्रति चित्रण में आपको दिख रहा है। ये तो फार्मूला है, आपको पता है। इसकी आंसर शीट और इसकी आंसर शीट हम निकालेंगे। अगर दोनों की आंसर शीट एक जैसी आती है तो स्टार द्विआधारी संक्रिया क्या होगी, सहचर होगी। अगर इसकी आंसर शीट और इसकी आंसर शीट बराबर नहीं आती है तो स्टार द्विआधारी संक्रिया क्या होगी, सहचर नहीं होगी, ठीक है। लेकिन 2 मेथड होते हैं हल करने के लिए। हम आपको दोनों मेथड बता देंगे, कब यूज करना है, कब यूज नहीं करना है। मेथड अगर हम फर्स्ट की बात करते हैं तो इन अवयवों का यूज करना है। मीन्स A B C के मान हम मान लेंगे वास्तविक संख्याओं के समुच्चय से, तो मेथड फर्स्ट बोलेंगे। और मेथड सेकंड की बात करते हैं। मेथड सेकंड अगर यहाँ पर यूज करना है तो इन अवयवों का हम यूज नहीं करेंगे, और जनरली अवयव से ही आपको चेक करवा देंगे कि सहचर है या नहीं है। इसकी आंसर शीट और इसकी आंसर शीट निकालना पड़ेगी आपको, चाहे मेथड फर्स्ट का यूज़ करो चाहे मेथड सेकंड का यूज़ करो। फिर आपको रिपीट करके बता देते हैं, अगर अवयवों का यूज करना है तो मेथड फर्स्ट यहाँ पर यूज करना पड़ेगा आपको। अगर इन अवयवों का यूज ना करें तो आपको मेथड 2 से इसको हल करना है। तो हम आपको बता देते हैं कि मेथड 2 में जो है कम टाइम लगता है और मेथड फर्स्ट में बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि यहाँ पर अवयव बहुत सारे हैं, कोई निश्चित नहीं है। अवयव अगर निश्चित होते तो हम A B C के मान लेते यहाँ से, तो मेथड फर्स्ट का यूज़ कर लेते। लेकिन मेथड फर्स्ट में ये है कि अभी बहुत सारे हैं, कोई निश्चित नहीं है, तो 1 उदाहरण 2 उदाहरण चाहे जितने देते रहो, कॉपी पूरी भर दो। तो इसीलिए आपको मेथड 2 से ही यहाँ पर हल करना है। ए वाला पार्ट, इन अवयवों का यूज नहीं करेंगे तो हम बोलेंगे मेथड 2, ठीक है। जनरली अवयव से ही आंसर शीट निकालेंगे। तो देख लो आप लोग, पहले इसका मान निकालेंगे। जनरली अवयव A स्टार V स्टार C, अब इसे रफ कर देते हैं। मेथड फर्स्ट का यूज नहीं करेंगे। जब मेथड फर्स्ट का यूज नहीं करेंगे तो इन अवयवों का भी हम यूज नहीं करेंगे। मेथड 2 से हल कर रहे हैं। जनरली अवयव से ही आपको आंसर शीट निकालना है। तो पहले हम ब्रैकेट वाले को हल करेंगे, आपको पता है सबसे पहले ब्रैकेट वाले को हल किया जाता है। तो A स्टार को ऐसे लिख लेंगे, A स्टार को ऐसे लिख लेंगे। V स्टार C का मान आपको यहाँ से रखना है। यहाँ पे बता दिया गया है कि इसकी जो आंसर शीट है 1 है। चाहे यहाँ पर अवयव कुछ भी हो, जैसे यहाँ पर A अवयव है और यहाँ पर B अवयव है, तो A स्टार B। चाहे यहाँ पर B स्टार C हो, चाहे हाथी स्टार बंदर हो, चाहे कुछ भी हो, आंसर शीट आपको 1 लिख देना है। तो यहाँ पर अवयव क्या है, B और C, तो आपको पता है 1 लिखो, ठीक है।
इसका यूज किया है जो रिजल्ट दिया जाता है। अब फिर इसका यूज करेंगे। कुछ भी हो, हमने क्या बताया है कि A*1 हो चाहे A*2 हो, कुछ भी हो आंसर शीट 1 रख देना है, क्योंकि यहाँ पर A और B के रिलेटिव आंसर शीट नहीं बताई है। 1 रखो, कुछ भी हो आपके पास। इसे समीकरण 1 डालो। अब बात आती है, इसका मान निकालेंगे। A*V*C, ठीक है। इसका तो मान दे दिया गया आपको, कितना है, 1 है, और C ऐसे ही रख लेना है। फिर इसका मान हम निकालेंगे, इसी का यूज़ करेंगे। आपको 1 ही रख देना है, ठीक है। समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 और 2 की आंसर शीट क्या निकली, सेम टू सेम निकली। तो स्टार द्विआधारी क्या है, सहचर है। तो आपको कैसे लिखना है हम आपको बता देते हैं। समीकरण 1 व 2 से A*V*C बराबर A*V*C। फिर फॉर एवरी आपको लिखना है A, V, C, ये अभी अब किस में बिलोंग करेंगे, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में। अब यहाँ पर बॉक्स ले लेना है, क्योंकि ये तो फार्मूला है। और यहाँ पर आपको दिख भी रहा होगा कि इसकी आंसर शीट इसकी आंसर शीट बराबर है, तो यहाँ पे बराबर आएगा। जब बराबर आएगा तो स्टार जो है द्विआधारी संक्रिया क्या होगी, सहचर होगी। तो आपको लिख देना है लास्ट में, कैसे लिखना है हम आपको बता देते हैं। इसे रफ कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको इम्प्लाई दैट करके लिखना है, फिर आपको बाद में क्रम विनिमय चेक करना है, फिर अतः ए वाले पार्ट में अतः बाद में लिखना है दोनों के लिए, सहचर और क्रम विनिमय के लिए। लेकिन अभी इम्प्लाई दैट यूज करके आपको लिखना है। तो इम्प्लाई दैट के बाद में क्या लिखना है आपको, समुच्चय जो है आर में स्टार द्विआधारी संक्रिया, क्योंकि स्टार का क्या नाम है, द्विआधारी संक्रिया। फिर इसके बाद आपको क्या लिखना है, एक सहचर है, ठीक है। इसे आप लोग नोट करो। अब आपको हम बताएंगे क्रम विनिमय कैसे आपको चेक करना है। इसे हम रफ कर देते हैं, आप लोग जल्दी जल्दी नोट कर लिया करो साथ साथ। हेडिंग डालो आप लोग, क्रम विनिमय। पहले तो आपको फार्मूला याद होना चाहिए क्रम विनिमय का, A*V बराबर V*A। फिर फॉर एवरी A, B, ये किस में बिलोंग करेंगे, G में। कोई समुच्चय ले लिया, चाहो तो जो प्रश्न में समुच्चय दिया गया वही लिख लो। अब आपको क्या करना है, इसकी आंसर शीट और इसकी आंसर शीट निकालना है। अगर दोनों की आंसर शीट बराबर आएगी तो स्टार द्विआधारी संक्रिया क्या होगी, सहचर होगी। अगर आंसर शीट बराबर नहीं आएगी तो स्टार द्विआधारी संक्रिया क्या, क्रम विनिमय नहीं होगी, क्योंकि सहचर तो हल कर चुके हैं। आप सहचर का नाम नहीं लेंगे, आप किसका लेंगे, क्रम विनिमय का। तो पहले आपको A*B का मान निकाल लेना है। तो A*B बराबर इसका मान कितना दिया गया है, 1, समीकरण नंबर 1। अब आपको B*A का मान निकालना है। तो V*A, ठीक है। हमने बताया था चाहे यहाँ पर A हो चाहे यहाँ पे B, कुछ भी हो आपको 1 रख देना है। तो यहाँ पर B*A है तो इसकी भी आंसर शीट 1 ही आएगी, क्योंकि हम इसका यूज कर रहे हैं। अब इसके बाद आपको क्या करना है, समीकरण 1 व 2 से क्या लिखना है, ये दोनों जो हैं आपस में बराबर हो जाएंगे, क्योंकि आंसर शीट क्या है, बराबर है। तो कैसे लिखना है, A*V बराबर V*A। फिर फॉर एवरी A, B किस में बिलोंग करेंगे, जो भी समुच्चय दिया गया है यहाँ पर प्रतिचित्रण में। बॉक्स ले लेना है और लिख देना है स्टार द्विआधारी संक्रिया क्या है, क्रम विनिमय है। तो अतः करके आपको लिखना है, अतः नहीं लिखेंगे, अतः तो मिक्स करके आपको लिखवाएंगे, सहचर और क्रम विनिमय। तो इम्प्लाई दैट का यूज़ करेंगे। पहले समुच्चय लिखेंगे आर में, फिर द्विआधारी संक्रिया लिख लेंगे स्टार। स्टार का नाम क्या है आपको पता है, द्विआधारी संक्रिया, एक क्रम विनिमय है। ठीक है।
अब आपको अता करके लिख देना है, जैसे हम बताएंगे वैसे ही आपको लिखना है, दोनों को मिक्स करके लिखना है। देखो कैसे, अतः समुच्चय आर में, फिर आपको कामा लगाना है, स्टार लिखना है, स्टार का नाम लिखना है द्विआधारी संक्रिया, फिर इसके बाद आपको लिखना है एक सहचर और क्रम विनिमय है। तो ए वाला जो है पार्ट पूरा हल हो चुका है, आप लोग नोट कर लो। अब इसके बाद आपको हम बी वाला पार्ट, इसी का उदाहरण क्या है 45, बी पार्ट हल करके आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पर आपको चेंज करना है, बाकी तो सेम टू सेम है। ए स्टार बी बराबर ए प्लस वी अपॉन 2, यही दिया गया है रिजल्ट, ठीक है। इस पर टिक लगा देते हैं और यहाँ पर बी कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी आपको चेक करना है स्टार द्विआधारी संक्रिया सहचर है या नहीं है, क्रम विनिमय है या नहीं है। तो इसे हम रफ कर देते हैं और आपको फिर वही काम करना है जो अभी किया था सहचर और क्रम विनिमय के लिए। फार्मूला आपको पता है, याद है, सब कुछ है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। वीडियो को अंत तक देखना और सिलेबस को समझ के ही तैयार करना है, रट्टा नहीं मारना है। अगर आपने रट्टा मार के सिलेबस तैयार किया तो 100 में से 100 गणित इंटर में नहीं आ सकते हैं। इसीलिए बता रहे समझ के सिलेबस तैयार करो। तो हम वादा करते हैं आपसे कि आपके ही गणित में 100 में 100 नंबर आएंगे। और इसी चैनल से जुड़े रहिए। अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना और घंटा ज़रूर बजा देना, क्योंकि यूट्यूब द्वारा नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा, तभी आप पढ़ सकते हो जो भी हम वीडियो अपलोड करेंगे। और पार्ट 1 से लेके पार्ट 13 तक हम कंप्लीट करवाएंगे। ये तो बात है पार्ट 1 की जो हम पढ़ा रहे हैं, संबंध एवं फलन। और जो भी उदाहरण बचे हैं कंप्लीट करने के बाद आपको तीसरा पार्ट पढ़ाएंगे। तीसरा पार्ट पता है आपको आव्यूह, ठीक है, वही आपको पढ़ाएंगे। और पार्ट 2 जो है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन पढ़ा चुके हैं, प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। अब यहाँ पर हम वापस आ जाते हैं, क्या कर रहे थे, यहाँ पर सहचर आपको चेक करना है। तो हेडिंग डाल लेना है आपको सबसे पहले, ठीक है। आपको ये भी पता है, पहले हम क्या करेंगे, मान निकालेंगे ए स्टार बी स्टार सी का, फिर आपको मान निकालना है ए स्टार बी, ठीक है, और स्टार सी का। इन दोनों के अगर मान बराबर निकलेंगे तो स्टार द्विआधारी संक्रिया क्या होगी, सहचर होगी। और जब आंसर शीट बराबर नहीं निकलेगी इन दोनों की तो स्टार द्विआधारी संक्रिया क्या होगी, सहचर नहीं होगी। तो पहले इसका मान हम निकालेंगे। देखो बी स्टार सी का जब हम मान निकालेंगे तो इसका यूज करेंगे। तो ए स्टार को ऐसे रखना है, क्योंकि आपको पता है स्टार हटेगा, बीच में क्या आएगा प्लस, और साथ में ये भी ध्यान रखना है 2 का भाग लगाना है। तो इन्हें जोड़ेंगे और 2 का भाग लगा देंगे, ठीक है। फिर आपको स्टार दिख रहा है, इसको हटा देंगे, इसे जोड़ेंगे, 2 का भाग लगा देंगे, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, ठीक है। इन्हें दोनों को जोड़ेंगे और हम 2 का भाग लगा देंगे। अब थोड़ा सा और हल करेंगे, यहाँ पर लघुत्तम ले लेंगे। लघुत्तम कितना मिलेगा 2, तो इसका इसमें इंटू करेंगे 2a प्लस बी प्लस सी बटे 2, 2 नीचे पहुँचाओ तो 2a प्लस का b प्लस का c बटे 4, इसे समीकरण 1 डालो। अब आपको मान निकालना है ए स्टार बी ब्रैकेट में फिर स्टार सी। अब इसे रफ कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें स्पेस की ज़रूरत है, हम ज़्यादा नीचे नहीं लिखेंगे। तो 1 की तो आंसर शीट आपने देख ली है, कितनी आई है 2a प्लस बी प्लस सी अपॉन 4। अब इसकी आंसर शीट निकालना है ए स्टार वी स्टार सी, ठीक है। पहले हम ब्रैकेट वाले को हल करेंगे, फिर उसके बाद स्टार सी का यूज़ करेंगे। तो पहले हम ब्रैकेट वाले को हल करेंगे। ये तो मान आपको दिया गया है पहले से ही, a प्लस वी बटे 2, फिर स्टार यहाँ पर आपको
लिख लेना है स्टार से। फिर अब इस स्टार को हटाएंगे, फिर इसका यूज़ करेंगे, स्टार हटेगा और आपको जोड़ देना है इन दोनों को, 2 का भाग लगा देना है। तो यहाँ पर देख लीजिए a प्लस v/2 प्लस c और इसमें 2 का भाग लगाना है। फिर ऊपर देखो लाइन के ऊपर हम 2 जो है लघुत्तम ले लेंगे, ठीक है, और इसके अपन 1 है, 1 का इसमें इंटू करेंगे तो a प्लस b मिलेगा और इसका जब इसमें इंटू करेंगे 2c मिलेगा बटे 2 नीचे भेजेंगे तो a प्लस v प्लस 2c बटे 4, समीकरण नंबर 2। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि पहला जो पद है और यहाँ पर जो पहला पद है सेम टू सेम नहीं है, और यहाँ पे जो दूसरा पद है यहाँ पे दूसरा पद है, ये तो सेम है, लेकिन तीसरा पद और यहाँ पर तीसरा पद सेम नहीं है। बटे 4 यहाँ पे है, लेकिन लाइन के ऊपर और लाइन के ऊपर अगर देखें आंसर शीट में तो पहला पद और लास्ट वाला पद समान नहीं है, तो इसीलिए समीकरण 1/2 से क्या कर देंगे, बराबर नहीं, ठीक है। इसकी आंसर शीट और इसकी आंसर शीट आपको बता देना है कि ये आपस में बराबर नहीं है। तब बराबर नहीं है तो स्टार द्विआधारी संक्रिया क्या होगी, सहचर नहीं होगी। तो कैसे आपको लिखना है हम आपको बता देते हैं, इसे हम रफ कर देते हैं। आपको एक लाइन लिख देना है, इसको भी हम रफ कर देते हैं, ठीक है। आप लोग नोट करते रहा करो साथ साथ, जब भी हम कुछ भी लिखें तुरंत आप लोग नोट करो, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं समीकरण 1 व 2 से a स्टार v स्टार c बराबर नहीं है a स्टार v स्टार c के। फिर फॉर एवरी के बाद अब लिखना है a कामा b कामा c, ये किस में बिलोंग करेंगे, समुच्चय R में। अब यहाँ पर बॉक्स ले लेना है और आपको ये भी दिख रहा है यहाँ पर नॉट इक्वल, जब नॉट इक्वल है तो सहचर नहीं है। तो कैसे लिखना है, समुच्चय R में स्टार का नाम लिख देना है द्विआधारी संक्रिया, एक सहचर नहीं है। ठीक है, अब इसे हम रफ कर देते हैं, आप लोग इसे नोट कर लो। अब आपको हेडिंग डालना है क्रम विनिमय, वो भी आपको चेक करना है। भाग जो है बी हल कर रहे हैं तो दोनों आपको चेक करना है, क्रम विनिमय और सहचर। तो सहचर चेक कर चुके हैं, क्रम विनिमय और चेक करना है स्टार द्विआधारी संक्रिया है या नहीं है। फार्मूला आपको पता है कि ए स्टार वी का मान निकालेंगे और वी स्टार ए का मान, चाहे आप आंसर शीट कहो कोई दिक्कत नहीं है। मीन्स ए स्टार बी की आंसर शीट और बी स्टार ए की आंसर शीट निकालेंगे, फिर बाद में चेक करेंगे कि स्टार द्विआधारी संक्रिया क्रम विनिमय है या नहीं है। तो ए स्टार बी का मान आपको लिख लेना है a प्लस बी बटे 2। कुछ भी हो यहाँ पर आपको जोड़ना है, 2 का भाग लगाना है। तो यहाँ पर देख लीजिए v स्टार a कैसे ज्ञात करोगे, जोड़ो और 2 का भाग लगाओ, इसे समीकरण 1 डालो और थोड़ा सा हल करेंगे। a आगे लिख देंगे, b बाद में लिख देंगे। क्यों? क्योंकि 2 प्लस 3 बराबर 5 और 3 प्लस 2 बराबर 5। जोड़ने में कोई दिक्कत नहीं है, पद चाहे आगे लिखा हो चाहे बाद में लिखा हो। तो यहाँ पर हमने a पहले लिख दिया, b बाद में लिख दिया, तो एक ही बात है। अब इसे समीकरण 2 डालो, यहाँ पर आंसर शीट और यहाँ पर देखो सेम टू सेम है, तो आपको लिख देना है समीकरण 1 व 2 से ये आंसर शीट आपस में क्या होंगी, बराबर ही हो जाएंगी। तो कैसे लिखना है, a स्टार v बराबर v स्टार a। फिर फॉर एवरी a कामा b, ये किस में बिलोंग करेंगे, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में। तो यहाँ पर बॉक्स ले लेना है और बता देना है कि स्टार जो है द्विआधारी संक्रिया क्रम विनिमय है। तो इम्प्लाई दैट करके लिखो समुच्चय R में। फिर आपको स्टार लिखना है, स्टार का नाम पता है, द्विआधारी संक्रिया एक क्रम विनिमय है। अब अता करके आपको लिख देना है, क्योंकि यहाँ पर बी पार्ट हल कर रहे हैं, अलग अलग आपने चेक किया स्टार क्रम विनिमय और सहचर। अब आपको अता लिखना है, दोनों को मिक्स करके लिखना है।
जो है उसे पहले और जो नहीं है उसे बाद में। अतः आर में स्टार का नाम लिख देना है द्विआधारी संक्रिया क्रमबिन में है, परंतु सहचर नहीं है। ठीक है, आप लोग नोट करो इसे। ये तो कंप्लीट हो गया उदाहरण 45। अब आप लोग उदाहरण 46 देखिए। यहाँ पर उदाहरण हम 46 लिख देते हैं। ठीक है, इसका हल देखो। यहाँ पे क्या लिखा है पढ़ेंगे और समझेंगे, और यहाँ पर क्या दिया हुआ है और क्या हमसे मांगा गया है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, समुच्चय ए बराबर 1 2 3। तो समुच्चय ए में कितने अवयव हैं, 3 हैं। आगे लिखा है से स्वयं तक सभी एकेकी फलन की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार का प्रकार सीख लेना है। प्रश्नावली 1.4 प्रश्न 10 देख लेना है, जिसमें आच्छादक फलनों की संख्या पूछी गई थी। आच्छादक फलनों की संख्या पूछी गई थी। ठीक है, तो जैसा प्रश्न हमने 10 हल किया था वैसा ही आपको 46 हल करना है उदाहरण। तो पहले आपको समुच्चय लिख लेना है। यहाँ पर दिया है a बराबर 1, 2, 3। ठीक है, फिर आपको ये भी पता है कि प्रश्न 10 हमने क्लास 11th का यूज किया था। क्रमचय संचय। तो क्रमचय और संचय आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में। तो यहाँ पर आपको बॉक्स ले लेना है, क्योंकि इसमें बॉक्स का यूज किया था जब आपको प्रश्न हल किए थे आप लोगों ने। हमने क्लास 11th अभी स्टार्ट नहीं की है। ठीक है, तो आपको इतना तो पता ही होगा क्रमचय संचय के जो हिंदी वाले प्रश्न थे तो उनको कैसे लगाते थे, बॉक्स से ही लगा देते थे। तो यहाँ पर आपको कितने अवयव दिख रहे हैं, 3। तो आपको 3 बॉक्स ले लेना है, 1 2 और 3 हो गए। फिर आपको हर बॉक्स में अवयव भरना है। कैसे भरोगे, यहाँ पे कितने अवयव हैं, 3 अवयव हैं। तो पहला बॉक्स कितने प्रकार से भर सकता है, 3 प्रकार से। मीन्स ये 3 अवयव है, यहाँ पर 1 आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है। तो एज्यूम करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, एज्यूम करना पड़ता है कि पहले वाले बॉक्स में या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा। कितने प्रकार से आएगा, 3 प्रकार से। फिर एज्यूम हमने कर लिया, एक अवयव यहाँ पे आ गया, 1 आ गया या 2 आ गया या 3 आ गया। तो पहले बॉक्स में एक अवयव आ गया। ठीक है, एज्यूम करना है। अब बचे कितने यहाँ पे अवयव, 2। हमने क्या बताया, एज्यूम ही करो हर बार। तो 2 अवयव बचे, ये नहीं पता कौन सा बचा। तो दूसरे वाले बॉक्स में जो 2 अवयव बचे हैं कितने प्रकार से आ सकते हैं, 2 प्रकार से। क्योंकि 2 अवयव हैं तो पहला आ सकता है यहाँ पे या दूसरा आ सकता है। कितने प्रकार से, 2 प्रकार से। जो 2 अवयव बचे थे अब वहाँ पर एक अवयव बचा है, एज्यूम कर लिया। अब एक बॉक्स बचा है और एक अवयव बचा है। तो कितने प्रकार से आएगा, 1 प्रकार से। क्योंकि एक अवयव बचा है तो 1 प्रकार से ही यहाँ पे भरा जाएगा। फिर इनका इंटू कर देना है, 3 × 2 × 1, 3 दूनी 6। तो एकेकी फलनों की संख्या क्या निकली, 6। अतः करके लिख देना आपको, एकेकी फलनों की संख्या बराबर 6। तो इसे आप लोग नोट कर लो। उदाहरण 46
कंप्लीट हो गया है। अब आप लोग अगला उदाहरण देखिए। तो आप लोग यहाँ पे उदाहरण 47 देखिए। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे और देखेंगे क्या दिया है और क्या हमसे मांगा गया है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, लिखा है मान लीजिए कि a बराबर 1, 2, 3 हैं। तो यहाँ पर एक समुच्चय दिया गया है जिसमें कितने अवयव हैं? 3 अवयव हैं। आगे लिखा है सिद्ध कीजिए कि ऐसे संबंधों की संख्या 3 है। तो आपको सिद्ध करना है, संबंधों की संख्या 3 सिद्ध करना है, लेकिन जिनमें युग्म बता दिए गए हैं 1, 2 और 2, 3 हो, तीनों में। फिर आगे लिखा है और जो स्वातुल्य तथा संक्रामक तो हैं किंतु सम्मित नहीं है। तो यहाँ से यहाँ तक आपको यूज करना है। R1, R2 और R3 आपको संबंध लिखना है, लेकिन ये यूज जरूर करना है। अब आपको यहाँ पर देख लेना है, स्वातुल, संक्रामक और सम्मित की बात कही है। तो इस प्रकार का प्रश्न आपने कहाँ पे पढ़ा था? प्रश्नावली 1.1 में पढ़ा था आपने, स्वातुल, सम्मित और संक्रामक। तो सबसे पहले आपको प्रश्न पढ़ना है और समझना है, फिर उसके बाद आपको ये देखना है कि जो उदाहरण हो चाहे प्रश्न हो किस प्रश्नावली से लिया गया है, ये भी जानकारी आपको होना चाहिए। अगर इतनी जानकारी है तो प्रश्न हो चाहे उदाहरण हो विविध प्रश्नावली का हल हो जाएगा। तो इतनी तो जानकारी आपको हो गई कि ये जो उदाहरण 47 है, इस प्रकार के प्रश्न हम प्रश्नावली 1.1 में हल कर चुके हैं। तो आपको ये भी पता है प्रश्नावली 1.1 में सबसे पहले क्या लिखते हैं? समुच्चय और संबंध। तो यहाँ पर समुच्चय तो दिया गया है, लेकिन आपको 3 संबंध अपने पास से लिखना है और जैसा हम बता रहे हैं वैसा ही आपको हल करना है। और बात आती है उदाहरण 48 की। इसमें कहा गया तुल्यता संबंधों की संख्या 2 आपको सिद्ध करना है। 47 और 48 उदाहरण 16 और 17 ये भी देख लेना। 4 प्रश्न एक जैसे हैं। अगर एक प्रश्न आपने सीख लिया तो आपको चारों ये प्रश्न हल हो जाएंगे आपसे, ये मेरा आपसे वादा है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, इसका हल देखो। यहाँ पर 47 लिख देते हैं। सबसे पहले आपको लिखना है, दिया है समुच्चय लिखो a बराबर 1, 2, 3 आपने लिख लिया। अब आपको 3 संबंध लिखना है और जिसमें 1, 2, 2, 3 युग्म होना चाहिए और स्वातुल और संक्रामक हो संबंध किंतु सम्मित ना हो। तो कैसे लिखोगे हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले आपको सार्वत्रिक संबंध की परिभाषा से, ये परिभाषा आपको मिल जाएगी प्रश्नावली 1.1 में। तो एक रिजल्ट है, आपको याद रख लेना है। देखो हम आपको बता देते हैं, R बराबर A क्रॉस A, इसी को बोलते हैं सार्वत्रिक संबंध। बहुत बड़ा संबंध आपको निकालना है। तो R बराबर A का क्रॉस हम A में करेंगे, इसको बोलते हैं कार्तीय गुणनफल। तो युग्म आपको मिल जाएंगे। तो एक ही आंसर शीट 1, 2, 3, फिर एक ही आंसर शीट 1, 2, 3। ठीक है, अब आपको युग्म बनाना है। तो 1 के साथ में ये 3 अवयव 3 युग्म बना देंगे। कैसे बना देंगे हम आपको बता रहे हैं। 1 का इसमें, ठीक है, फिर इसमें और इसमें क्रॉस करना है तो युग्म मिलेगा 1, 1, 1, 2, फिर 1, 3। आपने 1 अवयव लिया तो 3 युग्म बनाए। अब आपको 2 अवयव लेना है तो 3 युग्म और बनाना है। जैसे 2, 1, 2 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ। ठीक है, अब आपको 3 लेना है, 3 का 1 के साथ, 3 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ। ऐसे करके आपको युग्म बनाना है। तो कुल कितने युग्म इसमें? 9 हैं। और ये जो सार्वत्रिक संबंध जो ज्ञात किया है ये तुल्यता संबंध है। यहाँ पे लिख देते हैं तुल्यता संबंध है। अब आपको पता है तुल्यता ये संबंध है, तो तीनों परिभाषाएं क्या होंगी?
आर संबंध पर तीनों परिभाषा सत्य होंगी, ठीक है। और इसी संबंध से आपको 3 संबंध आपको लिखना है, क्योंकि यहाँ पे बताया है संबंधों की संख्या 3 आपको सिद्ध करना है। तो कैसे आप लोग लिखोगे, जैसा बताएंगे वैसा ही आप लोग लिखना। संबंधों की संख्या तो 3 आपको बताई हैं, तो पहले तो R1, ठीक है, फिर उसके बाद R2, फिर उसके बाद R3। तो यहाँ पर हमने R1, R2, R3 लिख दिए हैं। तो आपको कैसे लिखना है, अगर आपने पहला संबंध सीख लिया तो R2, R3 ऑटोमेटिक सीख जाओगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट है पहला संबंध। तो पहले संबंध में आपको ये युग्म लिख देना है पहले, और लिखना इसी से है जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। कितने युग्म हैं? 9। इन्हीं युग्म का यूज करेंगे तीनों में, और तीनों संबंधों में 1,2 और 2,3 युग्म होना चाहिए, और स्वातुल संक्रामक होना चाहिए, किंतु सम्मित नहीं होना चाहिए। ये भी ध्यान रखना आपको। तो स्टार्टिंग कहाँ से करोगे हम आपको बता देते हैं। जो प्रश्न में युग्म दिए हैं सबसे पहले आपको लिख देना है R1 में। आपको दिख रहा होगा 1,2 और 2,3। इतना लिखने के बाद, ठीक है, फिर आपको स्वातुल्य सत्य बताना है। R1 जो संबंध है स्वातुल्य है। तो कैसे बताओगे, आपको पता है। जितने यहाँ पर आपको ये भी पता है, जब भी स्वातुल्य परिभाषा हम यूज करते हैं किसी भी प्रश्न में, पेन कहाँ से चलाया जाता है आपको ये भी पता है। समुच्चय में जितने अवयव होते हैं उतने युग्म आपको लिखना है। और कैसे लिखना है? इटसेल्फ। आपको इटसेल्फ लिखना है। भुज और कोटि एक जैसे। तो कितने आपको अवयव दिख रहे हैं? 3। तो 3 युग्म लिख देना है यहाँ पे, तभी R1 क्या होगा? स्वातुल्य संबंध होगा। तो यहाँ पे देखो 1 अवयव से आपने 1,1 लिख दिया, 2 अवयव से आपने 2,2 लिख दिया, 3 अवयव से आपने 3,3 लिख दिया। कितने युग्म लिख दिए? 1, 2, 3, 4, 5। और टिक लगाते रहो। जो यहाँ पे लिख चुके हैं यहाँ पे टिक लगाते रहो। तो 1,1 हो गया, 2,2 हो गया, 3,3 हो गया, 1,2 हो गया और 2,3 हो गया। टिक इसलिए लगाते रहेंगे कि सारे थोड़ी लिखेंगे, इसमें सारे लिख देंगे तो तीनों परिभाषा सत्य हो जाएंगे। तो आपसे ये कहा है कि पहले R1 लिखो, फिर उसके बाद हमने ये बताया R2 और R3 आपको समझ में आ जाएगा। R1 अगर आपने समझ लिया कि कैसे हम युग्म लिखेंगे संबंध R से। अभी तक हमने इधर उधर से युग्म लिखे हैं। इधर उधर से कहाँ से लिखे? पहले तो हमने 2 युग्म प्रश्न से देख के लिख लिए, फिर आपको R1 स्वातुल्य संबंध बताना था तो समुच्चय में 3 अवयव थे, 3 युग्म लिख लिए। अब आपको ये संक्रामक बताना है R1। संक्रामक कैसे बताओगे हम आपको बता देते हैं। जैसे ये 3 जो हैं युग्म, इस पे चेक नहीं करेंगे संक्रामक और सम्मित। क्यों नहीं करेंगे? जो इटसेल्फ वाले युग्म होते हैं वो हमेशा संक्रामक और सम्मित संबंध सत्य बताते हैं, ठीक है। इसीलिए इस पे नहीं चेक करेंगे। जब भी आप संक्रामक और सम्मित चेक करो, अदर पे चेक करेंगे। अब पहले क्या चेक करेंगे? संक्रामक। तो संक्रामक की बात करते हैं। संक्रामक में 2 युग्म लेके चलना पड़ते हैं, AB और BC। तो यहाँ पे देखो, जैसे आपने ये ले लिया, ठीक है, और यहाँ पे 2 है, 2 से स्टार्ट आपको युग्म लेना है। 2 से स्टार्ट ये है, तो ये तो लेंगे नहीं, क्योंकि इस पे हमेशा सत्य ही परिभाषा होती है, संक्रामक हो चाहे सम्मित हो। तो ये वाला ले लो, 2 से स्टार्ट है, तो लास्ट में क्या आएगा? 1,3 आएगा। यही तो आएगा युग। तो 1,3 इसमें नहीं है। अगर आपने 1,3 नहीं लिखा R1 में तो संक्रामक संबंध नहीं होगा R1। तो आपको 1,3 ही लिखना है। और इतना याद रखना, जो प्रश्न में होते हैं युग्म उसी के रिलेटिव आपको लिखना है। फिर आपको रिपीट करके बता देते हैं, जो प्रश्न में युग्म होते हैं उसी के रिलेटिव आपको यहाँ पे लिखना है। फिर आपको टिक लगा देना है यहाँ पे जो लिख गए हैं। तो 1,3 आपको यहाँ पे लिख देना है, तो संक्रामक संबंध हो जाएगा। तो 1,3 पे टिक लगा दो यहाँ पे, ये हो गया।
अब बात आती है सम्मित। तो सम्मित हमने क्या बताया, इस पर थोड़ी चेक करेंगे, ये तो सत्य बताता है। तो सम्मित के लिए अदर और संक्रामक के लिए अदर युग्म चेक करेंगे। तो 1,2 युग्म आपने लिया, सम्मित की बात कर रहे हैं। सम्मित में क्या होता है, एक युग्म लेके चलना पड़ता है, दूसरा युग्म आपको अपोजिट देखना पड़ता है। इसका अपोजिट इसमें लिखा नहीं लिखा, और जानबूझ के अगर आपने लिख दिया 1,2 तो आपको पता सम्मित हो जाएगा। तो इसीलिए जानबूझ के हम नहीं लिखे हैं। आपको ये भी हम बता रहे हैं कि इन दोनों के रिलेटिव ही आपको लिखना है यहाँ पे, लेकिन साथ साथ इसे भी देखते रहना है। तो इसके रिलेटिव आपने 1,3 लिखा क्योंकि संक्रामक बताया। अब सम्मित में जैसे इसका अपोजिट नहीं लिखा, क्योंकि अगर अपोजिट लिख दिया सम्मित हो जाता, तो इसका अपोजिट जानबूझ के नहीं लिखा, ना इसका लिखा, ना इसका लिखा, ना इसका। तो इन 3 युग्म का हमने अपोजिट नहीं लिखे युग्म। क्यों नहीं लिखे, क्योंकि हमें सम्मित संबंध नहीं बताना था। तो इतना ही रखो, ये R1 लिख गया। ऐसे करके आपको R1 लिखना है। समझ में आ गया? ठीक है। अब R2 आपको कैसे लिखना है, R2 जब लिखोगे तो R1 वाले सारे के सारे युग्म आपको लिख लेना है। देख के लिखो, इसमें जितने लिखे हैं उतने लिख लो। ऐसे करके हमने बताया था R1 अगर आपने सीख लिया तो R2 और R3 आपको ऑटोमेटिक सीख जाओगे आप लोग। तो R2 की बात करते हैं, संबंध कैसे लिखोगे, पहले R1 के सारे लिख लो। तो 1,2, 2,3 युग्म सारे के सारे लिख लो R1 के। ऐसे करके आपने लिख लिए कितने, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इसमें 3 युग्म बचे हैं, तो एक एक करके आपको लिखना है, सारे नहीं लिखेंगे। अगर सारे लिख दिए जो बचे हैं तो तीनों परिवार सत्य हो जाएंगे। आपको ये भी बताया है कि 1,2, 2,3 तीनों संबंध में होना चाहिए। तो 1,2 और 2,3 है इसमें, ठीक है, क्योंकि R1 की ही आंसर शीट हमने लिखी है। अब आपको बढ़ाना है, क्या बढ़ाना है देखो, जैसे 1,2 का अगर हम अपोजिट बढ़ा लें यहाँ पे, तो इन दोनों युग्म की बात करेंगे तो सम्मित संबंध होगा। लेकिन 2,3 और 1,3 का अपोजिट नहीं लिखा, क्योंकि आपको पता है एक भी युग्म अगर है उसका अपोजिट नहीं लिखा तो सम्मित नहीं होगा। तो हमने 2,1 बढ़ा लिया और 2,3 और 1,3 नहीं बढ़ाया, जानबूझ के नहीं बढ़ाया, ठीक है। अब यहाँ पर देखें R2 सम्मित संबंध नहीं है। अब संक्रामक चेक करो, तो हम चेक करेंगे केवल इसी पे चेक करेंगे, क्योंकि ये चेक हो चुका ना, क्योंकि आपको पता है इतने से इतने तक R1 से ही लिखा है आपने, तो ये चेक हो चुका है यहाँ पे। तो दोबारा थोड़ी चेक करेंगे, जो आप एक्स्ट्रा लिखते हो युग्म यहाँ से तो उसी पे चेक करो, ठीक है। तो 2,1 अगर देखा जाए संक्रामक बचा है, तो संक्रामक चेक करेंगे। देखो जैसे आपने 2,1 लिखा, फिर आपको पता है अगला जो युग्म है 1 से स्टार्ट होना चाहिए। 2 युग्म लेके चलना पड़ते हैं संक्रामक, तो 1 से स्टार्ट, एक ये है तो ये लेंगे नहीं क्योंकि सत्य ही बताता है इटसेल्फ। तो एक ये है 1,2, एक ये है 1,3। अगर हमने 1,2 यहाँ पे लिख लिया, क्योंकि 1 तो पहले से लिखा है यहाँ से देख के, ठीक है। अगर 1 से 1 हटा दें, लास्ट में आंसर शीट क्या आएगी, 2,2 आएगी। तो 2,2 तो है इसमें, तो संक्रामक है। 1,2 पे ये सत्य है। अब आपको 1,3 यहाँ पे लिख लेना है, क्योंकि 1 से स्टार्ट 2 युग्म हैं। तो पहले आपने 1,2 पे काम किया, अब आपको 1,3 पे काम करना है। तो लास्ट आंसर शीट आएगी 2,3। देख लो 2,3 है इसमें, है, तो इतना ही रखो, ठीक है। ये R2 लिख गया। अब R3 कैसे लिखोगे, आपको पता है, जब R3 लिखेंगे R2 वाले जितने युग्म हैं सारे के सारे लिख लो। ये ट्रिक है, समझ लेना। तो 1,2, फिर 2,3, 1,1, 2,2, फिर 3,3, 1,3, 2,1। अब यहाँ पर क्या बचा है, 2,1 पे टिक लगा, ठीक है। ये 2 बचे हैं, अगर दोनों आपने लिख दिए तो तीनों परिवार सत्य हो जाएंगे। लेकिन आपको सम्मित संबंध जो है नहीं बताना है, तो आपने इसका अपोजिट लिखा था R2 में, तो 2,3 का अपोजिट लिख दो यहाँ पे, क्योंकि इसका नहीं लिखेंगे। 1,3 का अपोजिट इसलिए नहीं लिखेंगे, अगर इसका भी लिख दिया तो सम्मित हो जाएगा संबंध।
तो 1,3 का अगर लिखा तो दोनों युग्म लिख जाएंगे, केवल और केवल हमने किसका अपोजिट लिख दिया, 2,3 का। अब आप फिर चेक करो 1,2 2,3 है R3 में, फिर ये चेक करो स्वातुल्य भी है R3, संक्रामक चेक करो। हमने बताया था यहाँ से लेके यहाँ तक चेक नहीं करेंगे, ये तो R2 में हो गया ना, तो R2 वाले सारे के सारे लिखे, जो एक्स्ट्रा लिखा है इसी पे चेक करो। तो बात करते हैं 2,3 पे संक्रामक है या नहीं, और होना चाहिए, क्या होना चाहिए, संक्रामक होना चाहिए, क्योंकि आपको सिद्ध करना है। तो 2,3 अगर हम R से लेके चलेंगे, अब यहाँ पे 3 है तो 3 से ही स्टार्ट होना चाहिए दूसरा युग्म, क्योंकि संक्रामक संबंध में 2 युग्म लेके चलना पड़ते हैं। तो आपने 3 यहाँ से देख के लिख लिया। अब 3 से स्टार्ट देखो युग्म कितने हैं, एक तो ये लेंगे ना 8 सेल वाला, क्योंकि ये सत्य बताता है। दूसरा ले लो अदर, 3 से स्टार्ट है, कोई सा नहीं दिख रहा है, अब यही आपको लेना है। तो लास्ट आंसर शीट क्या आएगी, 2,3 आएगी। ये R में है, देखो 2,3 होगा, यही मिल गया, ये लेके चले आंसर शीट भी यही मिल गए, तो यहीं तक रखो। तो यहाँ पर एक छोड़ दिया 3,1, और इसमें कितने लिखे हैं, 8 युग्म, गिन के देख लो 8 लिखे हैं या 7 लिखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे करके आपको लिखना है। ठीक है, ये तो उदाहरण 47 हो गया कंप्लीट, इसे हम रफ कर देते हैं। ठीक है, ये तो हमने समझाने के लिए बताया, आप लोग नोट कर लो। अब आपको उदाहरण 48 हल करके आपको दिखाएंगे, केवल यहाँ पर नंबर चेंज कर देते हैं, सब कुछ रहेगा वही, केवल और केवल आपको यहाँ से चेंज करना है, ये भी रहेगा तुल्यता संबंध। ठीक है, यहाँ से चेंज करना है, यहाँ पर बोला है 2 आपको लिखना है, तो इसे हम रफ कर देते हैं। अब आपको उदाहरण 48 हल करना है ना, तो 2 संबंध आपको लिखना है, सिद्ध करना है R1 और R2। तुल्यता संबंध एक तो ये हो गया। ठीक है, हम पूरी आंसर शीट लिख देंगे, चाहे इसमें लिखो चाहे इसमें लिखो, वो तो बात की बात है। हमने क्या बताया था, R1 आपको सीखना है, R2 तो ऑटोमेटिक हो जाएगा ना, क्योंकि R1 की आंसर शीट ही R2 में लिख देते हैं। तो R1 कैसे लिखोगे बताओ, कौन से युग्म लिखोगे इसमें, अभी इसमें हम नहीं लिखेंगे, इधर उधर से लिखेंगे। तो इधर उधर से पहले प्रश्न में आप लोग देखो, यहाँ पे 2 युग्म है, पहले आपको 2 युग्म लिख लेना है, 1,2 और 2,1। फिर यहाँ पे तुल्यता संबंध की बात आई है, तीनों परिभाषाएं आपको सत्य बताना है। पहली आपको स्वातुल्य बताना है, सत्य, R1 संबंध है स्वातुल्य, तो आपको पता है कहाँ से लिखोगे, यहाँ से पेन चलाते हैं, जब भी स्वातुल्य संबंध की परिभाषा यूज करते हैं प्रश्न में, तो आपको पेन यहाँ से चलाना पड़ता है। जितने अभी अब हैं उतने युग्म होना चाहिए 8 सेल वाले। आपने 1 ले लिया तो 1,1 लिखा, ठीक है, 2 ले लिया 2,2 लिखा, 3 ले लिया 3,3 लिखा। अब ये तो स्वातुल्य हो गया संबंध R1। अब सम्मित देखो, अगर सम्मित इस पे चेक करेंगे या संक्रामक, तो तीनों परिभाषा सत्य ही बताता है, तो अदर पे चेक करेंगे। जैसे 1,2 की बात करते हैं, सम्मित संबंध में क्या होता है, इसका अपोजिट लिखना पड़ता है, तो इसका अपोजिट लिखो 2,1, और इसका अपोजिट 1,2 का 2,1 लिखा है पहले से, ठीक है, 1,2 का अपोजिट लिखा है, हम नहीं लिखेंगे, इसका भी ये लिखा है, तो ये क्या है, सम्मित है। अगर दोनों युग्म चेक करेंगे, चाहे ये चेक करो तो इसका अपोजिट ये मिलेगा, ये चेक करो इसका अपोजिट ये मिलेगा, सम्मित संबंध की बात कर रहे हैं। अब संक्रामक संबंध की बात करते हैं, अदर युग्म पर ही चेक करेंगे, क्योंकि अगर इस पे चेक कर ले तो सत्य होगा, अदर पे चेक करेंगे, तो यहाँ पर और सत्य ही आपको बताना संक्रामक। अगर इसकी बात करते हैं तो आपको पता है संक्रामक में क्या होता है, 2 युग्म लेके चलना पड़ते हैं, और बाद वाले में क्या है, यहाँ पे बाद में देखते हैं, यहाँ पे शुरू में, तो ये 2 युग्म लेके चलेंगे संक्रामक संबंध में। तो लास्ट आंसर शीट क्या आएगी, 1,1 आएगी, तो 1,1 मिला है, ठीक है।
तो अगर यहीं तक रखें, अगर हम यहीं तक रखें तो ये क्या हो जाएगा बताइए? तुल्यता संबंध होगा, क्योंकि चेक कर लिया है। यहाँ से आपको स्वातुल संबंध मिल गया R1, और चाहे यहाँ से देखो चाहे यहाँ से देखो, इसका इन दोनों का अपोजिट है तो सम्मित हो गया। संक्रामक की बात करते हैं, 2 युग्म लेके चले, आंसर शीट क्या निकली 1, इसमें मिलेगी। ठीक है, अब R2 लिखना है। R2 कैसे लिखोगे? ये जितने युग्म हैं सारे के सारे R2 में लिखो, लेकिन पहले टिक लगा लो इसमें, क्योंकि इसमें युग्म आपने लिखे हैं इधर उधर से लिखे हैं, अपोजिट लिखा है। ठीक है, अपोजिट नहीं लिखा है इसमें क्योंकि अपोजिट दिया था, तो आपको टिक लगा देना है यहाँ पे। जितने यहाँ पे लिख लिया आपने, 1, हो गया, 2, 2 हो गया, फिर 3, 3 हो गया, 1, 2 हो गया, और 2, 1 हो गया। यहाँ पे कितने बचे हैं? 1, 3 बचा है, और 3, 1 बचा है, और ये बचा है। तो सारे के सारे लिख लो। कैसे? R2 में सबसे पहले ये आंसर शीट लिखो, फिर जो छूटे हैं युग्म R में तो वो भी आपको लिखना है। तो पहले हम ये लिख लेंगे, क्योंकि ये ट्रिक है। R2 लिखना है, पहले सारे के सारे R1 के युग्म लिख लो। ठीक है, इसके बाद आपको क्या लिखना है? जो छूटे हैं, क्योंकि अभी चेक नहीं करेंगे तीनों परिभाषाएं। क्यों नहीं चेक करेंगे? क्योंकि ये चेक युग्म हो चुके हैं, यहाँ पर दोबारा नहीं चेक करेंगे। अब जो बढ़ाएंगे उस पर चेक करेंगे। अगर हमने बढ़ा लिया है यहाँ पे 1, 3, ठीक है, तो अगर स्वातुल तो है, सम्मित की बात करें, इसका अपोजिट लिखो 3, 1, क्योंकि तभी तो सम्मित संबंध होगा। तो 1, 3 जैसे लिखा तो 3, 1 आपने लिखा। और संक्रामक की बात करते हैं तो ये अगर चेक करें संक्रामक है, 1, 1 मिलेगा। इन 2 युग्म यूज करेंगे। ठीक है, और अब क्या छूटा है? 3, 2 और 3, ये 3, 3 हो गया ना। यहाँ पर देखो क्या छूटा है अभी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3, 2, 2, 3। ठीक है, ये 2 अभी छूटे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 लिखे हैं, 2 छूटे हैं अभी, एक ये छूटा और एक ये। तो इसी में आपको लिखना पड़ेगा। क्यों लिखना पड़ेगा हम आपको बता देते हैं, क्योंकि ये R पहले से ही तुल्यता संबंध है, तो एक तो ये हो जाएगा, तो इसीलिए R2 में आपको ये सारे लिख लेना है। सेम टू सेम आंसर शीट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जो R की है R2 में लिख लो। तो 2, 3 यहाँ पे लिख लो, और 3, 2 लिखो। ठीक है, तो R1 R2 आपने लिख लिया, और यहाँ पर यही बताना था तुल्यता संबंधों संख्या 2। तो यहाँ पर आपको 4 उदाहरण हल करके आपको बताए हैं। अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक पहुँचाइए। अब आपको नेक्स्ट वीडियो में हम जो बचे उदाहरण हैं, जैसे हमने बताए थे 7 बचे थे, तो 4 यहाँ पर आपको हल करके दिखा दिए हैं उदाहरण। अब कितने बचे हैं? 3 बचे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको हम तीनों उदाहरण हल करके दिखा देंगे। तो अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें, घंटा ज़रूर बजा दें, क्योंकि YouTube द्वारा नोटिफिकेशन आप तक आ जाएगा जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे। अगर आप सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हो पार्ट 1 से लेके पार्ट 2 तक, तो पूरी साल इसी चैनल से जुड़े रहिए। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।